इंडिया में क्रिप्टो बिल पर हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं और फिंगर क्रॉस्ड अभी तक सभी अपडेट्स क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव रहे। नवंबर में जब क्रिप्टो पर बैन की बात आ रही थी बिल में, तो उसके बाद से थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। लेकिन क्रिप्टो बिल पर आज जो बड़ा अपडेट मैं आपके लेकर आया हूं, जो लेटेस्ट खबर इस वक्त आ रही है क्रिप्टो बिल पर, वो शायद सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को और ज्यादा सुकून देने वाली है, यानी कि आपके काम की खबर है। एक्चुअली इंडिया में क्रिप्टो बिल पर ये तो पहले ही क्लियर हो गया है, आप जान चुके हैं कि क्रिप्टो बिल पार्लियामेंट के विंटर सेशन में नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल पर क्या प्लान कर रही है आगे, जब भी ये बिल आएगा तो इसमें क्या होगा, और इस वक्त गवर्नमेंट जो डिस्कशंस कर रही है क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, उसमें क्या बातें सामने आ रही हैं, क्या क्या सवाल सरकार उनसे पूछ रही है, इस पर कुछ मेजर अपडेट्स आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे इसी पर बात करूंगा। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि क्रिप्टो बिल को अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के विंटर सेशन में नहीं लाएगी तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब अगले साल बजट सेशन में ही आएगा। अगर विंटर सेशन में ये बिल स्किप हो जाता है लाइक लास्ट टाइम, तो अगर गवर्नमेंट चाहे इस पर ऑर्डिनेंस ला सकती है और ये बिल बिना पार्लियामेंट सेशन के भी आ सकता है, दिसंबर जनवरी में कभी भी आ सकता है। सो पार्लियामेंट सेशन में क्रिप्टो बिल का स्किप हो जाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस बिल को बिना पार्लियामेंट के भी लाया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। सो क्रिप्टो बिल पर एक मेजर अपडेट ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो बिल को डिले कर रही है उसकी वजह ये नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन में अब वक्त कम बचा है या फिर इस वक्त दूसरे बिल्स भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना है। बल्कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कि दूसरे देश, दूसरी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी पर क्या सोचते हैं, उनका स्टैंड क्या है। इससे पहले कि गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल को लेकर आए, इंडिया में ये देखा जा रहा है कि दूसरे कंट्रीज क्रिप्टो को किस तरीके से रेगुलेट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क वो वहाँ अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं क्रिप्टो के फ्रेमवर्क के बारे में। बिल डिले हो गया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो पर ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है होने वाला है उसको ट्रैक कर रही है। यूरोपियन यूनियन इस पर क्या स्टैंड ले रहा है, दूसरे नेशन क्या करने वाले हैं, उनको भी गवर्नमेंट केयरफुली मॉनिटर कर रही है बिफोर ड्राफ्टिंग इंडियाज क्रिप्टो बिल। और ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं इस वक्त कि अभी तक हर जगह पर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन की बात नहीं है। सो इनफ हिंट की गवर्नमेंट रेगुलेशन की ही तरफ देख रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को एक फेज्ड मैनर में रेगुलेट किया जाएगा, यानी धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशंस लेकर आएगी। शुरुआत में वन सेट ऑफ रेगुलेशन आ सकते हैं और जैसे जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क डेवलप होगा, इवॉल्व होगा, उसके हिसाब से दूसरे लॉज क्रिप्टो पर गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है। शुरू में लिमिटेड कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है और उसके बाद गवर्नमेंट दूसरे लॉज लेकर आ सकती है फेज्ड मैनर में, यानी इकट्ठा कुछ नहीं आएगा। गवर्नमेंट किसी भी जल्दबाजी में यहाँ पर नहीं दिख रही है, एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए ये भी अच्छी खबर है। एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट से जो बातचीत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन गवर्नमेंट उनसे पूछ रही है, उनसे भी काफ़ी हिंट मिल रहे हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पर। इस पर जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का इंटेंट जो है वो अभी तक पॉजिटिव ही है। क्रिप्टो करेंसी के नेचर पर गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं ये गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस से पूछ रही है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एंगल भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे इंपैक्ट करती है, इस एस्पेक्ट पर बात हो रही है। और कैसे क्रिप्टो को इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है, और इसको कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट इस पर भी डिस्कशन कर रही है। सो अगेन डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही हो रहा है और बैन की बात यहाँ पर नहीं अभी सामने आ रही है। वैसे क्रिप्टो पर अगर ग्लोबल फ्रेमवर्क को देखें तो ग्लोबल फ्रेमवर्क को चेज करना एक बेटर ऑप्शन है। जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी गवर्नमेंट एक्ट करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि इंडियन लॉज ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ सिंक करते हुए देखेंगे, ये प्लानिंग है एज पर रिपोर्ट्स। एक दो बार नहीं, ऐसे मल्टीपल बार हो चुका है और आजकल नहीं, कई महीनों से चल रहा है, जहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में, अनऑफिशियल कैपेसिटी में कई लोग ने इंडस्ट्री को रीच आउट किया, मेरे को पर्सनली रीच आउट किया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहा है कि समझे। और आप जो बोल रहे हो राइट, ये जैसे बैन का, तो एक बार भी डिस्कशन में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने बोला कि हमको बैन करना है, आप बोलो क्या करना। हमेशा क्वेश्चंस ये रहे कि आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आप क्या क्या करते हो, आप केवाईसी कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, और अगर ये नेगेटिव एक्टिविटी है इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, आप और कितने लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज बीन कि एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज काइंड ऑफ इंटरेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा गवर्नमेंट में लोगों ने समझने की कोशिश की है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चल रहा है, इंडिया में लोग कैसे यूज कर रहे हैं।
लॉ मेकर्स का हमेशा ओपन माइंडसेट रहा है कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो ये सब जब देखते हैं तो हम वेरी पॉजिटिव है कि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि सही तरीके से लाए। देखो, कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जस्ट बैन कर दो। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं मानता हूँ, लेकिन एज एन इंडस्ट्री आज की डेट में आप जो भी प्रॉब्लम बोलते हो उसका हर एक का एक सही सोल्यूशन है हमारे पास एज एन इंडस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि कैसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात की थी। आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना एक बड़ा चैलेंज होगा, कॉज दे आर डिसेंट्रलाइज इन नेचर। अगर कोई कंट्री क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पर बैन भी कर देती है तो ऑफशोर यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू इनमें ट्रेड किया जाता रहेगा, क्रिप्टोज ऑपरेट करते रहेंगे। सो क्रिप्टो पर एक ब्लैंकेट बैन लगाना वुड बी अ बिग चैलेंज। गोपीनाथ ने एक्चुअली क्रिप्टो को बैन करने पर वही प्रॉब्लम हाईलाइट की थी जिसके बारे में सब बात करते हैं। हमने भी बात की कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बात करते हैं, विच इज़ कि अगर कोई चीज़ बाय नेचर बाय कैरेक्टरिस्टिक डिसेंट्रलाइज हो और समथिंग लाइक ब्लॉकचेन हो तो उसको कंप्लीटली बैन करना मे नॉट बी फीजिबल। गोपीनाथ ने यह भी कहा था कि कोई एक कंट्री इस क्रिप्टो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, कंसिडरिंग कि इसमें बिना किसी मीडिएटर के क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं और होते रहेंगे, और जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग की जा सकती है। सो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर एक ग्लोबल पॉलिसी की जरूरत है ताकि क्रिप्टो ट्रेडिंग को इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके। सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग सीम्स गोइंग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स वे। बिल भी लग रहा है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क को देखकर ही फ्रेम किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। तो आज के लिए क्रिप्टो पर इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर पर और क्रिप्टो बिल पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपके लिए कराता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।